Good morning, students. Our today's topic is viviparous animal. In the previous video, we have studied about the oviparous animal and their life cycles. And today we will study about viviparous animals. So oviparous animals are those animals which lay eggs, and viviparous animals are that animals who give birth to their young ones. Look at here in your book. Animals that give birth to their young are called viviparous animals. Most of the viviparous animals have hair on or fur on their bodies and are mammals. For example, human beings, tigers, elephants, dogs, and deers. In mammals, an embryo grows into a baby inside the womb of a mother. Once it is born, the baby needs a lot of care and protection. Initially, the mother feeds the babies with her milk and protects them till they are able to look after themselves. Sometimes both parents look after their young. देखो क्या बोल रहे हैं कि जो विविपारस एनिमल होते हैं वो एक बेबी को बर्थ देते हैं। ठीक है, ये लोग एग ले नहीं करते हैं, ये क्या करते हैं, अपने जैसे ही एक छोटे से बेबी को बर्थ देते हैं। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है, कुछ ऐसे विविपारस एनिमल्स जो होते हैं उनमें मोस्टली क्या होता है, उनके बॉडी में हेयर होते हैं। ठीक है, और फर होता है। जैसे ह्यूमन बींग्स में आप लोग देखोगे, हम लोगों के हैंड्स में, लेग्स में, पूरे बॉडी में हम लोगों के हेयर होता है। उसी तरह से जो अदर एनिमल्स होते हैं, है ना, जैसे टाइगर, लायन, इनकी बॉडी पे फर होता है ना, और ये क्या कहलाते हैं, मैमल्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, ह्यूमन बींग्स, टाइगर, एलिफेंट, डॉग्स एंड डियर्स, इन सभी के बॉडी पे फर पाए जाते हैं और ह्यूमन बींग्स पे छोटे छोटे हेयर पाए जाते हैं। ठीक है, इन मैमल्स एन एम्ब्रायो ग्रोज इनटू अ बेबी इनसाइड द वॉर्म ऑफ ए मदर। देखो, इसमें जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के थ्रू जो मदर होती है ना, उनके वॉर्म में, मतलब उनके पेट पे एक एम्ब्रायो जो है वो ग्रो करता है। जैसे हम लोग पढ़े थे ना कि एग के जो येलो वाले पार्ट होते हैं, देखो ये वाला पार्ट एम्ब्रायो हम लोग पढ़े थे यहाँ पे, है ना। तो उसी तरह से ये जो एम्ब्रायो होता है वो विविपारस एनिमल्स में मदर के वॉर्म पे, मदर के पेट पे ग्रो करता है। ठीक है, वंस इट इज़ बॉर्न, जब जैसे ही वो बेबी जो है वो बॉर्न हो जाता है, बाहर आ जाता है ना, तो उनको द बेबी नीड्स अ लॉट ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। तो बेबी को बहुत ज़्यादा केयर और प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, उनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि वो छोटे होते हैं, वो अपने से अपना काम नहीं कर सकते। तो फिर क्या करते हैं, तो उनकी जो मदर होती है वो बेबी को क्या करती है, खाना खिलाती है, नहलाती है, तैयार कराती है, दूध पिलाती है, सब सारा चीज़ जो है वो मदर करती है ना। इनिशियली द मदर फीड्स द बेबीज विथ हर मिल्क एंड प्रोटेक्ट्स देम टिल दे आर एबल टू लुक आफ्टर देमसेल्व्स। मतलब कि जब तक कि वो अपने आप का देख रेख नहीं कर सकते, बड़े नहीं हो जाते, तब तक उनकी जो मम्मा होती है वो उनका देख रेख करती है। ओके, समटाइम्स बोथ पेरेंट्स लुक आफ्टर देयर यंग। और कभी कभी क्या होता है कि दोनों ही, मदर और फादर दोनों ही मिल के अपने बेबी का ख्याल रखते हैं, टेक केयर करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे एलिफेंट है, एलिफेंट का ये बेबी कौन सा है, काफ है ना, एलिफेंट काफ। वैसे यहाँ पे डियर का छोटा बेबी है, फॉन, है ना। अब देखो यहाँ पे कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं। द dick-billed platypus and the echidna are mammals that lay eggs. Duck-billed platypus and echidna, ये जो दो इस तरह के जो दिख रहे हैं एनिमल्स, ये मैमल्स हैं जो एग देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज देखो, यहाँ आप लोग के नेक्स्ट पेज में लेटेस्ट ट्राई दिया हुआ है। फर्स्ट नंबर, व्हाट इज़ लाइफ साइकिल? एक्सप्लेन एंड ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ एन ओविपेरस एनिमल। सो व्हाट इज़ लाइफ साइकिल? देखो स्टूडेंट्स, आप लोग ये आंसर लिख भी चुके हो,
है ना। देखो, अ लाइफ साइकिल इज अ प्रोसेस दैट रिफ्लेक्ट्स ऑल द डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ अ लिविंग बीइंग। ये आंसर हो गया आपका लाइफ साइकिल का, और उसमें दिया हुआ है क्या, एक्सप्लेन। देखो, एक्सप्लेन एंड ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ एन ओविपेरस एनिमल। तो हम लोग ओविपेरस एनिमल का बहुत सारे का पढ़े हैं, चिकन का, फिश का, टर्टल का। तो उन तीनों में से किसी भी एक का आप लोग को यहाँ पे ड्राइंग बना के उनके लाइफ साइकिल के बारे में लिख देना है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, अ फिश लेज अ लार्ज नंबर ऑफ एग्स एट अ टाइम, वाई डू ओनली अ फ्यू ऑफ देम हैचेस। तो ये आप लोग यहाँ पे पढ़ चुके हो कि क्या होता है, जब मदर फिश जो होती है वो जब एग ले करती है ना। आप लोग इसमें पढ़े थे लाइफ साइकिल ऑफ फिश में कि मदर फिश जो होती है वो जब एग ले करती है, एग ले करने के बाद में वो वहाँ से चली जाती है और कुछ बड़ी दूसरी मछलियाँ आती है, बड़ी मछलियाँ, और इस एग को खा जाती है ना। इसकी वजह से जो कुछ बच्चे खुचे जो रहते हैं वही ग्रो कर पाते हैं, है ना। तो इसीलिए इसका आंसर आप लोग लिख सकते हो, a female fish lays a large number of eggs at a time in water. After laying eggs, the mother fish leaves them and they get eventually consumed by bigger fishes. Hence, out of thousands of eggs, only a few grow. That means only some of them hatches into fry. ये आंसर है क्वेश्चन नंबर सेकेंड का, ठीक है। अब देखो क्या है आप लोग का क्वेश्चन नंबर थर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स। द लार्वा ऑफ ए बटरफ्लाई इज कॉल्ड अ कैटरपिलर, ओके। The B number, the process of shedding of old skin by animals is called molting, MOULTING, molting. C number, the yellow substance inside an egg is called the yolk. D number, a tiger is viviparous animal. तो ये यहाँ पे आप लोग का ये चैप्टर कंप्लीट होता है। लेट अस रीकैप, देख लो, द प्रोसेस थ्रू विच लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस यंग लाइक देमसेल्व्स इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। आप लोग ये पढ़ चुके हो, जब पेरेंट जो अपने आप के जैसे ही एक छोटा सा बेबी बर्थ देते हैं, उस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन बोलते हैं। एनिमल्स दैट ले एग्स टू रिप्रोड्यूस आर कॉल्ड ओविपेरस एनिमल। जो एनिमल्स एग देते हैं उनको ओविपेरस बोलते हैं, जो अपने जैसे ही छोटे बेबी को बर्थ देते हैं उनको विविपोरस एनिमल बोलते हैं, ओके। एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड विविपोरस एनिमल। अ लाइफ साइकिल इज अ प्रोसेस दैट रिफ्लेक्ट्स ऑल द डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ अ लिविंग बीइंग्स। लाइफ साइकिल एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि लिविंग बीइंग्स के हर एक छोटे छोटे डेवलपमेंट जो दिखाई देते हैं उनके बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन रहता है उसमें। इसके बाद देखो नेक्स्ट पेज में आप लोग का दिया हुआ है ग्लोसरी। ग्लोसरी आप लोग लर्न कर लोगे। ये वर्ड मीनिंग रहता है लाइफ स्पैन, द पीरियड ड्यूरिंग विच समथिंग इज़ फंक्शनल एंड हैज़ लाइफ। लाइफ स्पैन जब तक कि एक लिविंग बीइंग जीवित है उसका जो उम्र है उसको हम लोग लाइफ स्पैन बोलते हैं, ठीक है। स्पीसीज, अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिस्टिंग ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स। स्पीसीज एक प्रजाति होता है, ठीक है। एक्सटिंक्ट, ऐसे एनिमल होते हैं जो या प्लांट होते हैं जो ख़त्म हो जा रहे हैं, फिर उसके बाद में कहीं नहीं मिलेंगे, है ना। दे आर नो लॉन्गर एग्जिट्स। वॉर्म, एन ऑर्गन्स इन अ मदर्स बॉडी वेयर अ बेबी ग्रोज। वॉर्म एक ऐसा ऑर्गन होता है मदर के पेट में जहाँ पे स्मॉल बेबी ग्रो करता है, ठीक है। फन टाइम देखो, refers to magazines, newspapers, TV channels and the internet and find out more about the reproduction in animals. Make a list of a few oviparous and viviparous animals and using pictures and drawing. Write about their life cycles in your notebook. तो इसमें आप लोगों को रिप्रोडक्शन के बारे में नेट से सर्च करना था, तो ये मैं अलाउ नहीं करूँगी, आप लोग को ये नहीं करना है, ठीक है। ये कैंसिल कर देना। आप लोग का चैप्टर यहाँ पे आज कंप्लीट हो गया। टुडेज असाइनमेंट यू हैव टू डू, लेट अस ट्राई पेज नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3rd नंबर इन बुक ओनली, 1 and 2 इन कॉपी, ओके स्टूडेंट्स।